बदलनी पड़ेगी। नमस्कार। आज 1 जनवरी 1924 और यहाँ शिक्षकों का लगातार जारी है। इन लोगों का ये संकल्प है और लगातार ये आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इनकी मांग की सुधि कोई नहीं दे पा रहे हैं, सरकार सुस्त पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में इन लोगों का संकल्प है वो भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। ये लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं कि इनका याचना क्या होगा, इनका रन क्या होगा। ये लगातार आंदोलन चल रहा है, ना तो हिम्मतें टूटी है और ना ही हौसला कम हुआ है। ये आंदोलन अपनी जीत की ओर ही जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। सरकारें अपनी सोचे, अगर सरकार इन लोगों की बात नहीं सुन पाती है तो सरकार को रहने का भी कोई हक नहीं है। हम इनसे बात करते हैं और इनसे हम जानते हैं क्या हुआ है, आगे क्या इनका रणनीति है। ये नया साल है, कैसे मना रहे हैं आप लोग? भाई साल तो हम लोग बढ़िया से ही मनाएंगे, क्योंकि सोच हमारी पॉजिटिव है, हम लोग नकारात्मक नहीं सोचते। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी सोच और पैर की में जो मोच आ जाती है वह आगे नहीं बढ़ने देती है। मोच पैर में हो जाता आदमी आगे बढ़ेगा, और छोटा सोच जब हो जाएगा तो आदमी बड़ा क्या करेगा। तो सामंजन हम लोगों का ज़रूरी इसलिए है कि वह एक बड़ी मांग है, और वही है जो हमारे जीवन का चहुमुखी विकास कर सकता है। क्योंकि छोटा काम तो हम लोग 18 साल से काम कर रहे हैं, 18 साल से छोटा काम कर रहे हैं। जैसे मोच हो जाने पर पैर में आदमी लंगड़ के धीरे धीरे चलता है, वैसे ही सरकार जो हमें मानदेय देती है वह बहुत छोटा है, जिससे हमारा जीवन सिकुड़ गया है। क्योंकि मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, हित नाता है, सब कुछ है, सामाजिक सरोकार मेरा भी है। और महंगाई जिस स्तर से चल रही है, आप 18 सालों में डीजल का दाम बढ़ गया, बस की किराए बढ़ गए, रेल की किराए बढ़ गए, हवाई जहाज किराए बढ़ गए, अनाजों के दाम बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, और मेरे पैसे उतने हैं। तब आप ही बता दीजिए कि हम लोग उसमें कैसे काम करें, कैसे होगा। क्योंकि हम जब अपने मन को संतुष्ट नहीं रखेंगे, अपने परिवार को संतुष्ट नहीं रख कर पाएंगे, हम बच्चों की क्या सेवा नहीं, हम तनाव में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम बच्चों को तनाव ही क्लास में जाकर देंगे, और क्या दे सकते हैं। मेरा सवाल है कि आप 42 दिन से यहाँ मौजूद हैं, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा? 100% असर पड़ेगा, क्योंकि उस तरह के बच्चों को पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि हम लोगों की जो पढ़ाई है, विशेष शिक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विशेष रूप से हमें, जैसे दृष्टिहीन बच्चे हैं, आप दृष्टिहीन बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे? उनको किसी को पता ही नहीं, क्योंकि हमने उसकी ट्रेनिंग ले रखी है। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमने इंटरव्यू दिया है, मतलब उसकी परीक्षा दी, इसके बाद फिर हमारी नौकरी हुई है। तो अब दृष्टिहीन बच्चे को कहा जाए कि जैसे उसको ले चलना है, आगे बाएं दाएं घुमाना है, तो हम लोग आँख वाले हैं और बोलते हैं कि इधर आओ, तो कोई बच्चा हमें देखता है और देख के इधर चलाता है। लेकिन ब्लाइंड बच्चों को बोलेंगे इधर आओ, तो उसको क्या पता है इधर उधर क्या मतलब है। यानी उसके लिए भी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, और बिना ट्रेनिंग का हम उस बच्चे को काम नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से डॉक्टर की MBBS या MS की पढ़ाई करने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी वो आदमी उस फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर पाता है। वैसे ही हमारे क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें डिग्री लेने के बाद पहले पुनर्वास का काम करने के लिए हमें पंजीयन कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और तब जाकर के हम इस फील्ड में काम करते हैं। अब बिहार में सामान्य टूचिरों के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, क्यों करेंगे? क्योंकि वो बिना निबंधन का, जैसे डॉक्टर करेगा और पकड़े जाने पर जेल जा सकता है, वैसे ही इस क्षेत्र में भी जो लोग भी बिना निबंधन का काम करेंगे, बिना इसकी ट्रेनिंग लिए काम करेंगे, उन्हें जेल हो सकती है। या उनके पढ़ाने के बाद यदि बच्चों को कुछ हो जाए तो कौन जानता है, कौन संभालेगा। इसलिए अनिवार्य रूप से इसमें ट्रेंड होना ज़रूरी है और निबंधन होना ज़रूरी है। इसलिए उन बच्चों पर तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि इसके जानकार हमारे समाज में लोग नहीं हैं। ये मेरा सवाल होगा कि बच्चों के परीक्षाएं चल रही है और आप लोग यहाँ हैं, बच्चों की परीक्षा क्या होगा? बच्चों की परीक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। हम लोग स्कूल में शिक्षकों को हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं कि क्योंकि हम लोग तकनीकी समर्थन करते रहे हैं। अभी आज हम लोग हड़ताल बैठे हैं, इन शिक्षकों को दिया गया है, अभिभावकों को हम लोग यहाँ से प्रयास करते हैं उनके फ़ोन के द्वारा, क्योंकि
सामान्य बच्चों के शिक्षक और हमारे विशेष बच्चे जो हैं उनमें एक पारिवारिक रिश्ता रहता है, परिवार की तरह हम लोग होते हैं। तो परिवार के बच्चों को हम लोग उनको गाइड करते हैं, यहाँ से भी गाइड करते हैं कि बच्चों को परीक्षा में ज़रूर भेजिए। और उनका एक राइटर, हर जगह राइटर मिलता है, राइटर के माध्यम से बच्चा जो बताएगा वो लिखेगा, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने उनको बता रखा है। तो इसलिए परीक्षा पर कोई खास असर नहीं लगता है कि पढ़ना चाहिए। ये आपकी भलमनसाहत है जो बच्चों के भविष्य को देखते हुए भी आप अपनी कुछ सीमाओं को भी तोड़ा है। आप यहाँ लगातार 42वें दिन से हैं, क्या देख पा रहे हैं? हम लोग यही देख लें कि 42 दिन से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। अभी तक जो है हमारे जो है विभाग से कोई व्यक्ति यहाँ पर हम लोगों के खोज खबर लेने नहीं आया। लेकिन जब तक हम लोगों का सामंजस्य नहीं होगा तब तक हम लोग गर्दनी बाग छोड़कर नहीं जाएंगे। ये इनकी चेतावनी ही नहीं और ये इनका जिम्मा भी है। ये नए साल का दौर है और नया संकल्प है। आप आज नया साल है 24 का, आप इस नए वर्ष में क्या करना चाहेंगे सरकार को? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार अभी तक जो है 2023 में तो हम लोग का ध्यान नहीं दे पाई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है माननीय एसीएस महोदय पर कि वो शिक्षा विभाग में काफ़ी जो है बदलाव किए हुए हैं और विद्यालय का भ्रमण भी कर रहे हैं। तो विद्यालय में ज़रूर ही वो दिव्यांग बच्चों की भी खबर लिए होंगे कि इनको कोई पढ़ाता था नहीं पढ़ाता था। और हम लोग यहाँ पे जो है धरना बैठे हुए, आज हम लोग का 42 दिन हो गया है। हम लोग का सिर्फ ही एक ही डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड है, सिर्फ सामंजन ही हमारी डिमांड है। जब तक हमारी सामंजन नहीं होगी तब तक हम लोग जो है धरना स्थल से नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल के हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग जो है हिंसा का रूप नहीं अपना रहे हैं, हम लोग अहिंसा होकर के जो है धरना पे बैठे हुए हैं। और 2 बार हम लोगों की माननीय एसीएस महोदय से मुलाकात भी हुई है, सकारात्मक वार्ता भी हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन न जाने कब वो हम लोग का सामंजन का पत्र निकालेंगे, ये तो वही जानते हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि वो जरूर जो है हम लोग की मांग को पूरा करेंगे। मेरा आपसे सवाल होगा कि सामंजन ही क्यों मांग है आपका, इसके अतिरिक्त और कुछ क्यों नहीं? सामंजन से हमारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा। काम तो आज 17 सालों से, विगत 17 सालों से करते आ रहे हैं। जब सामंजन होगा ही नहीं तो हम रहे चाहे नहीं रहे, बात बराबर है। ये तकनीकी कारण है। सामंजन इनके लिए जीवन मरण का सवाल है और मरता क्या ना करता, और इन्होंने जो है अंतिम रास्ता अपनाया है। मेरा फिर सवाल आपसे यही होगा, सामंजन ही क्यों चाहिए आपको? सामंजन है कि हो जाएगा तो मैंने लोग का जीने के लिए वेतनमान बराबर हो जाएगा, कितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। एक पाठक कभी आ नहीं रहे हैं यहाँ पर मिलने, क्या बात है, क्या समस्या है उनका? सरकार आपकी बात सुन नहीं पा रही है। आप नए वर्ष पर क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि कोई आके हम लोग से बात वार्ता करे, उसके बाद कुछ उस पर विचार करे हम लोग के। आपके पास कई सारे लोग आए हैं, आरजेडी के भी आए हैं, बीजेपी के लोगों से भी मिले हैं, क्या उनका बातें हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं हुई है, कोई आश्वासन नहीं है, भरपूर आश्वासन नहीं मिला है उन लोग से। आश्वासन चाहिए या समाधान चाहिए? समाधान चाहिए भाई, समाधान। आश्वासन जरूरत नहीं है, समाधान चाहिए। समाधान। सवाल रहेगा आपसे, 20 से 23 को 22 दिसंबर तक जो सरकार ने निकाला था आवेदन भरने का समय तिथि, वो तो बीत चुका है। आगे क्या है? सर, आपके चैनल को हम बताना चाहते हैं, जो 7200 विशेष टीईटी का मतलब सरकार ने विज्ञापन निकाला था, उसमें 10 साल जो बढ़ाया था, और उस क्राइटेरिया को हमारे बहुत सारे लोग पार कर चुके हैं। 10 साल बढ़ाने के बाद भी वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 45 साल, 48 साल, 47 साल हो गया है सबका। नहीं, वो तो समझ गया। मेरा सवाल है कि 22 दिसंबर तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था, वो बीत चुका है, आगे क्या है? अब आगे ऐसा लगता है उसका परीक्षा होगा, उसके बाद सरकार बीपीएससी के थ्रू जो है उनका काउंसलिंग करेगी, उनको ज्वाइन दिलाएगी। और हम लोगों को डर है कि जिस तरह आधे शिक्षकों को हटा दिया गया, वैसे उनका समायोजन वो जब पहुंचेगा बीपीएससी के लोग तो हमको हटा सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब सरकार का इतना विशाल हृदय है, नियोजित शिक्षक जो इंटर हाई स्कूल पास थे
उनको सवैतनिक ट्रेनिंग देकर 3,76,000 लोगों का समायोजन और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। तो 2006 से जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग तो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, वेल मेंटेन हैं और सब MA BEd DEd और PhD हैं, BTC स्पेशल BTC हैं, तो वही सारे लोग हैं। हमारी लोग की मांग कहाँ नाजायज है सर? हम तो लोकतांत्रिक रूप से आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करा रहे हैं। सरकार का भी ऐसा रहा कि 90 दिन से ज़्यादा जो पढ़ा ले उसको, सरकार के पहले पॉलिसी रही कि 90 दिन जो पढ़ा लेता है या कहीं भी कार्य कर लेता है वो सरकारी हक मतलब सरकारी नौकरी का हकदार हो जाता है। यहाँ तो सर पांडव और भगवान राम से भी ज्यादा तप गुजर चुका है सर। अब कितना परीक्षा लेंगे हमारे धैर्य का सर? हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय के पाठक सर से आज 42 दिन हो गया है। हमारे लोग कहीं पेड़ के नीचे, कहीं बस स्टैंड में, कहीं रेलवे स्टेशन पर रहते हैं और सुबह 2 लिट्टी खा के अधपेट और भूखे यहाँ पर आते हैं। ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ सरकार मौलिक सुविधाएं भी नहीं दिया है, जैसे टॉयलेट हुआ, जैसे पानी हुआ, जैसे अलाव है, जबकि ठंडी की पराकाष्ठा क्रॉस कर रहे हैं। तो हम सर जदयू भी कार्यालय गए, RJD के कार्यालय गए और बीजेपी की भी कार्यालय गए। वहाँ जो लोग पढ़े लिखे थे उन लोगों से रिक्वेस्ट किया, उनके प्रवक्ताओं से, कि हमारी मांग जायज है। अपर शिक्षा सचिव से को देखते हैं तो वो सिर्फ सामान्य बच्चों पर काम कर रहे हैं, विशेष बच्चों पर सोच ही नहीं रहे हैं। हमने देखा हमारे अपर शिक्षा सचिव इतना रात में भी दौड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए, उनके शिक्षकों के लिए। हम उनके द्वार पे बैठे, उनके चौखट पे रोज प्रार्थना करते हैं कि साहब आपको भगवान सद्बुद्धि दें, आप स्वयं विशाल हृदय और विद्वान हैं, आप आए हमारी समस्याओं को सुन लीजिए। हम तो 1,000 के अंदर हैं साहब, जब 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 3,76,000 नियोजित शिक्षकों को भला कर दिए हैं। तो हमने इस धरती पर 18 साल काम किया है, हमारा कौन पाप है? हमारे किस पाप का प्रायश्चित आप हमें दे रहे हैं? या तो हमारा सामंजन कर दीजिए, या तो आप अपनी कलम से हम लोगों को फांसी देने का अधिकार दे दीजिए, इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दीजिए, हम लोगों को मार डालिए। उसके बाद जो है आप जो बहाली कर रहे हैं कर लीजिए। हम बहाली के विरोध में नहीं है। 7200 सीट है, उसमें 1,000 लोगों का सामंजन कर दीजिए, उसके बाद 6,200 का खुशी खुशी बहाली कीजिए, जिससे विकलांग बच्चे समाज की मुख्यधारा में आ जा सके, उनका पुनर्वासित हो सके, हम एक भाई से 2 भाई हो जाए, क्षेत्र में हम काम कर सके। क्योंकि सर एक प्रखंड में 200 विद्यालय है। आप हमें कहने तो निरीक्षणकर्ता बनाते हैं, विद्यालय निरीक्षण में लगाते हैं, और BPSC के टीचर हो चाहे नियोजित शिक्षक हो, उनको समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण दिलाते हैं। और तो और सर हमको मजिस्ट्रेट में भी बनाते हैं। तो हमारी विद्वता, हमारी डिग्री कहाँ चली गई? क्या हम सामंजन के योग्य भी नहीं है? क्या हम सामंजन के योग्य भी नहीं है? ये महत्वपूर्ण सवाल है इन लोगों का। हम और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनकी क्या व्यथाएं हैं, क्या पीड़ाएं हैं। ये आंदोलन का 42वां दिन चल रहा है, आपने क्या देखा? 42वां दिन हो गया। देखा क्या, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि अभी तक सरकार के पक्ष से अपने से कोई नहीं आया है हम लोग से मिलने के लिए। जहाँ तक हुआ है आप ही सब मीडिया बंधु के द्वारा ही किन्हीं को लाया गया कि हाँ ये इनकी समस्याओं को सुनिए, समझिए, और अपने से किन्हीं कोई भी अभी तक हम लोग का संज्ञान नहीं लिए हैं। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग भी गए मिलने के लिए, जदयू कार्यालय गए, वहाँ पर अशोक चौधरी से मिले, वो हम लोग को ये के पाठक से मिलवाए, और फिर दोबारा फिर हम लोग को के पाठक से मिलवाए, और उनके द्वारा भी के पाठक सर के द्वारा भी हम लोग को आश्वासन मिला है। समझिए कि 2023 में हम लोग को अभी तक तो आश्वासन ही मिला है। अब यही देख रहे हैं कि 24 में क्या हाल होने वाला है। होगा, समाधान होगा इसमें आपका, संभावना इसी जरूर है। मेरा एक और कहना है कि ये जो नियोजन किया गया था, नियोजन करते हैं, ये जो नियुक्ति निकाला गया था 7200 सीट्स वगैरह पर, इसमें 22 दिसंबर तक अंतिम तिथि था इसको करने का। 22 तो पार कर गया, आगे क्या है?
22 का अंतिम तिथि था हम लोग को भरने के लिए, लेकिन उसके बाद हम लोग जो इतना दौड़े ना, जदयू कार्यालय, तेजस्वी सर से खुद मिले हम लोग। इसका एक फायदा ये हुआ, उसी दिन वो हम लोग को बोले थे कि हम लोग इसके लिए आपको पॉइंट्स देंगे। तो हम लोग कहे थे कि पॉइंट लेके क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ ना कुछ विचार करेंगे। तो देखे हम लोग को कि शायद उसी की वजह से 10 साल मतलब बढ़ा दिया, 10 साल की छूट दी गई। तो ठीक है ना, छूट दिया गया तो भी क्या फायदा है? जो 50 पार कर गए उनके लिए क्या होगा? छूट दिया गया, 27 तारीख तक डेट डाला अच्छा, गया। मेरा एक सवाल है कि सारे के सारे टीचर 50 नहीं होंगे, कुछ तो 30 भी होंगे, 22 24 25 के भी होंगे, 30 32 के भी होंगे। आपका इंफॉर्मेशन दे देते हैं सर कि हम लोग 2010 के बाद 2011 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है इस फील्ड में। तो कोई 22-23 के तो इसमें है ही नहीं, पहला बात। हाँ, 35 पार के लोग हैं इसमें, लेकिन 40 से अबव ही आपको ज्यादातर इसमें मिलेंगे लोग। अच्छा, मान लीजिए 10 साल का जो छूट दिया जाए, अगर दिया 15 साल का जो छूट दिया गया, मान लीजिए उसमें कोई 15 साल नहीं सर, 10 साल, तो उसमें जो कोई मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफाई कर रहे होंगे अगर आपके अपने हाँ, में, हाँ। क्या इससे फूट भी पड़ी है आप लोगों के एकता में? नहीं, बिल्कुल नहीं फूट पड़ी है इस एकता में। हम लोग तो और पुरजोर से इसमें आंदोलन में शामिल हैं कि नहीं, हम लोग अगर चलेंगे तो सबको ले करके चलेंगे। ये नहीं कि हाँ हम मैंने भर दिया फॉर्म तो छोड़ो, इसमें क्या करना है, हम अपना उसका तैयारी करेंगे। आप ही लोग सोचिए सर कि जो 18 साल या 12-13 साल केवल काम किया है, वो 27 तारीख का डेट था फॉर्म फिलअप करने का, अब 22 जनवरी का डेट दिया गया है एग्जाम का। ये 1 महीने के अंदर में वो क्या तैयारी कर लेगा? वो क्या तैयारी कर लेगा एग्जाम में बैठने के? क्या सिलेबस के वो कंप्लीट, सिलेबस तो पढ़ भी नहीं पाएगा, इतना ज्यादा सिलेबस है। ना, अगर पढ़ भी लेता है तो आपके अपोजिट कम्पीट कर पाएगा? जो फ्रेशर है उसके साथ हम लोग कम्पीट कर पाएंगे? हम लोग भर ही लेंगे। तो जो फ्रेशर है, जो जिनकी पढ़ाई अभी चालू है, और हम लोग पढ़ के 18 साल आराम कर रहे हैं, मतलब आराम मत बोलिए, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क में है आप हम लोग। लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने काम कर रहे हैं। अब हम लोग क्या उसमें उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे? फिर भी चलो एक आस बंधा के चलो ठीक है, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आंदोलन में कोई कमी नहीं है। हम लोग का मांग तो एक ही है कि भाई सामंजन कीजिए, कोई हर हाल में आपको सामंजन करना ही है, और यहाँ से सामंजन का लेटर लेकर ही जाएंगे। मेरा आपसे सवाल रहेगा, बस हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल रहेगा आपसे कि ये जो फॉर्म निकला है 72 सीट के अगेंस्ट में भरा गया है, एग्जाम भी होने वाला है, तो उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न आएगा, सवाल ये भी उठता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है, वो पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो व्यवहार में आप लोग 18 साल 20 साल 30 साल से काम कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। तो इसको आप कितना फेस कर पाएंगे उस क्वेश्चन को? देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन तो उसमें साइको से रहेगा, वो तो मस्ट है। और चूंकि हम लोग साइको से, या फिर हम लोग जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में, कुछ क्वेश्चन उससे भी रहेगा। तो वो सब चीज़ हम लोग को बनाना, या जो लोग भी विशेष फील्ड से हैं, स्पेशल फील्ड से हैं, उन लोग के लिए बनाना आसान रहेगा। लेकिन देखते हैं अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, अब किस तरह का क्वेश्चन आता है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग का हमारा स्पष्ट डिमांड है कि समायोजन जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितने भी लोग हैं इसमें एक आदमी नहीं छूटे हैं, क्योंकि हम लोग 17 साल का ये संघर्ष के कारण ही ये आज सरकार को मजबूर होकर ये फॉर्म निकालना। ये फॉर्म पहले क्यों नहीं निकला? ये फॉर्म पहले क्यों नहीं निकला विशेष शिक्षक के पद के लिए? आज हम लोग का जब हड़ताल पे बैठ गए हैं, और जब सरकार को लग रही है कि नहीं, इन लोग के लिए भी इन लोग भी योग्यता रखते हैं और इसके लिए विशेष शिक्षक का पद निकालना चाहिए, इस एवज में ये पद निकाला गया है। तो इस पद निकाला गया है, तो हम लोग के लिए ये बेनिफिट होना चाहिए। और हम लोग जो इतने दिन से सर्वे करके और इतना
कठिन परिश्रम करके ये जो आंकड़ा ला के दिए हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही ये सरकार को मजबूरन ये पद निकालना पड़ा है। तो हम लोग चाहते यही है कि हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग को सब कुछ, और ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम लोग 965 ऐसे ही करीब लोग हैं, और सारे लोग ट्रेंड हैं, तो सभी लोग को सामंजन कर दिया जाए। इन शिक्षकों का स्पष्ट समझदारी है। आज ये जनवरी 1 है और इन लोगों ने यहीं पर जनवरी 1 मना रहे हैं, अपनी पीड़ाओं को जाहिर कर रहे हैं। सरकार को ज़रूरत है शिक्षा में शिक्षकों को ज़रूरत है समंजन की। हम इन लोगों के पीड़ाओं के साथ हैं। सरकार तक इनकी पीड़ाओं को पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ये नववर्ष का वक्त है और नववर्ष में इन लोगों की उम्मीदें भी नई हुई हैं। सरकार को भी इन नववर्ष में इन लोगों को शुभकामनाएं देकर इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। ये उनके लिए भी दोहरा फायदेमंद होगा। प्रथम, इन शिक्षकों का भविष्य संभल जाएगा और दूसरा, बिना ढूंढे, बिना किसी परीक्षा के, बिना एक काफ़ी उच्च योग्यता प्राप्त ये शिक्षक उन्हें मिल जाएंगे। मात्र छोटी सी तादाद है, 1000 के आसपास। इन लोगों का मांग अवश्य मानना चाहिए। ये बधाई, ये खुशहाली नए 24 के वर्ष में इन शिक्षकों के चेहरे पर जरूर देखना चाहिए और सरकार को भी इसका फायदा 24 के चुनाव में जरूर ही मिलेगा। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।